अपने आसपास देखिए, कंप्यूटर, टेबल, मोबाइल फोन या फिर अम्ब्रेला, आपको क्या लगता है ये सब कैसे इन्वेंट किए गए थे? जिस इंसान ने छाता बनाया है उसने सोचा नहीं होगा कि छाता कैसे बनाया जाए। उसने सोचा होगा कि बारिश से कैसे बचा जाए और उस पर्पस के साथ उसने पहली बार एक छाता बनाने का सोचा होगा। पर हम ये गलती करते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहते हैं और आइडियाज़ ढूंढते रहते हैं, जबकि आपको आइडियाज़ तभी मिल सकता है जब आपके पास कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, और इसके लिए आपको अपने दिल की बात सुननी होगी। आपका जो भी पर्पस है, आप उससे एक ब्रिलियंट आइडिया ढूंढ सकते हो सिर्फ अपने पर्पस को फॉलो करके। सो स्मार्ट आइडिया 1, फॉलो पर्पस नॉट आइडियाज। अब हमारी जनरेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने दिल से कुछ करना चाहते हैं तो हमारे माता पिता हमारा सपोर्ट नहीं करते, और ये जानने के बावजूद कि ये काम मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि परिवार से सपोर्ट की कमी है। अब जिस बात पर मैं आपको गौर कराना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जीवन में कुछ ऐसे बुरे काम किए होंगे जिनके बारे में आप अपने माता पिता के सामने बोल नहीं सकते। उस समय आपको अपने माता पिता के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, इसीलिए अगर आपके माता पिता आपको बुरा काम करने से रोक नहीं सकते हैं तो वो आपको अच्छा काम करने से कैसे रोक सकते हैं? असली प्रॉब्लम माता पिता नहीं है, असली प्रॉब्लम आप खुद ही हैं। आप खुद पर विश्वास नहीं करते, और अगर माता पिता की बात करें तो आप एक अच्छा बेटा या बेटी तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे इंसान हो। अगर आप जीवन भर दुखी रहते हैं तो आप कभी भी एक अच्छा बेटा या बेटी नहीं हो सकते, और माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, इसीलिए वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। सो स्मार्ट आइडिया 2, गुड वर्क डजंट नीड सपोर्ट। जब भी आप किसी चीज में असफल हो तो आपको खुश होना चाहिए। क्या आप सुनकर हैरान हैं? तो फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। जब भी हम किसी चीज में असफल होते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। पहला, हम असफलता को स्वीकार करते हैं और हार मान लेते हैं, या दूसरा, हम पूरी एनर्जी के साथ फिर खड़े हो जाते हैं। तो असफल होने के बाद खुश क्यों होना है? क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी फेलियर का ठीक से पोस्टमार्टम कर पाएंगे। आप ठीक से समझ पाएंगे कि आपने कहाँ गलती की, और उन गलतियों को सुधार कर आप फिर से बेहतर तरीके से कोशिश कर सकते हैं। अब आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जिन्होंने अभी तक कोशिश करना शुरू ही नहीं किया, जिन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें क्या करने से फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सफलता एक्सपीरियंसेस से आती है, और एक्सपीरियंसेस बैड एक्सपीरियंसेस से आते हैं। इसीलिए जब आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। सो स्मार्ट आइडिया 3, बिकम हैप्पी व्हेन यू फेल। हमारे भारत में एक कहावत है, एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, एवरी पर्सन इज अ कंसल्टेंट एंड एवरी प्लेस इज अ टॉयलेट। इसीलिए यहाँ हर कोई आपको हर टॉपिक पर कुछ न कुछ एडवाइस दे ही देगा, लेकिन अगर आपको बुखार है तो केवल एक डॉक्टर ही आपको इसके लिए सही दवा दे सकता है। बाकी आपको बहुत सारे टोटके के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये आपके बुखार को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको किसी भी मामले पर सही सलाह लेने के लिए सही इंसान का पता लगाना होगा जिसे इसके बारे में सही ज्ञान हो, और उसके बाद भी आपको वही करना चाहिए जो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। सही लोगों की सही एडवाइस से आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकती है जो आपको जीवन में सफल होने में बहुत मदद करेगी। सो स्मार्ट आइडिया 4, लर्न द राइट थिंग फ्रॉम द राइट पर्सन। अगर बचपन में हमारे किसी दोस्त ने हमारा कोई खिलौना तोड़ दिया होता तो हम उसके साथ थोड़ी देर के लिए लड़ते, लेकिन थोड़ी देर बाद हम फिर से उसके साथ खेलना शुरू कर देते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे लोगों को बेवजह जज करना हमारी आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त हमसे 500 रुपए उधार लेता है और 1 सप्ताह के बाद भी पैसा नहीं लौटा पाता है तो हम तुरंत सोचने लगते हैं, मैंने उसे पैसे क्यों उधार दिए, वो इस लायक ही नहीं है। हो सकता है कि आपका दोस्त वाकई में कोई मुसीबत में हो जिस वजह से वो आपका पैसा लौटा नहीं पाया, लेकिन फिर भी इस फैक्ट को जाने बिना, उसकी बात सुने बिना हम उसे पहले से ही जज करने लगते हैं, और इस तरह हम एक एक करके अपने रिश्तों को खराब करते रहते हैं।
इसीलिए हमें दूसरों को जज करने की इस बुरी आदत को बदलना होगा। जहां जज करना जरूरी है, जैसे कि अगली बार उस दोस्त को पैसा उधार देना सही होगा या नहीं, ये तय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बिना सबूत के किसी चीज को सही मानकर किसी को जज करना सही नहीं है। सो स्मार्ट आइडिया 5, स्टॉप जजिंग ऑल द टाइम, बी अ चाइल्ड। अगर आपको खुद पर हंसना मुश्किल लगता है तो दूसरे लोग आसानी से आप पर हंसेंगे। अगर कोई आपको दूसरों के सामने अपमान करने की कोशिश करता है तो आपको ये पता लगाना होगा कि क्या उन चीजों में से कोई भी चीज जो वो आपके बारे में बता रहा है सच है या नहीं। जहां वो आपको बार बार टोकने की कोशिश कर रहा है, यदि वो सच है तो आपको उन्हें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हो और यही बात दूसरों को आपको तंग करने के लिए मोटिवेट करती हो। इसीलिए आपको रिएक्शन देना बंद करना होगा। इसके बजाय आपको उनके साथ साथ खुद पर हंसना होगा। यदि आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए अब और ज्यादा मजेदार नहीं होगा और वे धीरे धीरे आपको परेशान करना बंद कर देंगे। सो स्मार्ट आइडिया 6, लाफ एट योरसेल्फ। ज्यादातर समय हम कुछ करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत मोटिवेटेड होते हैं और एक बड़ा कदम उठाने के बाद हम आसानी से हार मान लेते हैं क्योंकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि आपके अंदर की मोटिवेशन इंस्पिरेशन में बदल न जाए। मतलब जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं बन जाती कि आप अपने आप को रोक के रखना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे, तब तक शुरू ही मत कीजिए। फिर आपको छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना चाहिए। सो स्मार्ट आइडिया 7, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। यदि आप इस समाज या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलकर शुरुआत करें, क्योंकि आप भी इसी का एक हिस्सा हैं। हम क्या गलत करते हैं? हम भारत को बदलने की कोशिश करते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब आप खुद को बदल लें, न केवल फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी। जब आप ग्रो कर जाते हैं तब भारत बदलेगा। हमें लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा या पावर है वे भारत को बदल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत विचार है, क्योंकि अभी भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन दान में 1 रुपए भी दान नहीं करते हैं। दूसरी ओर भारत में ऐसे कई लोग महीने में केवल 20,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन वहां से भी वे एक अनाथ बच्चे की शिक्षा के लिए हर महीने 500 रुपए दान करते हैं। तो बात ये नहीं है कि आपके पास कितना है, बात ये है कि आपका दिल कितना बड़ा है। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। सो स्मार्ट आइडिया 8, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप ये कोट्स लिखे हुए टी शर्ट और वॉल पोस्टर हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।